आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, साथ ही परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है और यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हरतालिका तीज व्रत की हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और उस जगह पर हम हल्दी आटे से या फिर रंगोली वाले कलर से एक चौक मार लेंगे। चौक के ऊपर हम एक लकड़ी का पाटा या चौकी रखेंगे। चौकी पर हम एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। यदि आपके पास लाल वस्त्र ना हो तो आप पीला वस्त्र भी चौकी या पाटे पर बिछा सकते हैं। अब हम अक्षत का या फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो को चौकी पर विराजित कर देंगे। इसके बाद हम एक कोई बड़ा पात्र लेंगे। यह पात्र आप पीतल का, कांसे का या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं। इसमें हम एक बेलपत्र रखेंगे जिस पर हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को विराजित करेंगे, माता पार्वती को विराजित करेंगे और भगवान गणेश को विराजित कर देंगे। अब हम एक कलश लेंगे और कलश के मुख पर हम मौली बांध लेंगे जिससे हम कलश स्थापना करेंगे। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर इस तरह का पीतल का ले सकते हैं। कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। अब हम कलश में डालेंगे एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, बतासा और कुछ अक्षत। अब हम कलश में थोड़ी सी दूब घास और कुछ पुष्प भी डाल देंगे। ये पुष्प आप कोई से भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। ये स्वास्तिक का चिन्ह आप कुमकुम से भी बना सकते हैं और रोली से भी बना सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आपको स्नान करके व्रत का संकल्प लेना होता है। कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा ही माना जाता है। अब हम कलश के मुख पर पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव में मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं। आप अशोक के पत्ते की जगह पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। साथ ही हम कलश के मुख पर अक्षत से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र भी रख देंगे। पूर्ण पात्र के ऊपर हमें एक दीपक रखना है जो कि घी का बना हुआ होना चाहिए। अब हम अक्षत से एक अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो अक्षत की जगह जौ का या फिर गेहूं का भी यूज कर सकते हैं। हरतालिका तीज की यह पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में करनी है। सुबह के समय आप पूजा की सारी तैयारी करके रख लीजिएगा और शाम के समय यह पूजा कीजिएगा। अब हम कलश को इस अष्टदल कमल के ऊपर विराजित कर देंगे। साथ ही हम हरतालिका तीज व्रत की कथा को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम पूजा आरंभ करने से पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे क्योंकि अग्निदेव के रूप में दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। साथ ही हम सभी भगवान को गंगा जल के छींटे देते हुए भाव रूपी स्नान करा देंगे। अब हमने जो मिट्टी से शिव परिवार का स्वरूप बनाया है सभी को हम पंचामृत से और गंगा जल से स्नान करा देंगे। सबसे पहले हमें भगवान गणेश को स्नान कराना है क्योंकि कोई भी पूजा हम पहले भगवान गणेश से ही आरंभ करते हैं। उसके बाद हम माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। मैंने ये पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सभी पांचों चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। आप चाहें तो इन सभी अलग अलग चीज़ों से भी भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। जैसे पहले दूध से कराते हैं, फिर दही से, शहद से, शक्कर से। उसके बाद आपको फिर से एक बार शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से भगवान को स्नान कराना है। भगवान के इस अभिषेक के पंचामृत को हम तुलसी के पौधे के अलावा किसी भी पेड़ पौधे में या फिर गमले में डाल सकते हैं। उसी थाली में हम फिर से एक बेलपत्र रखेंगे और शिवलिंग की स्थापना करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे और माता पार्वती को भी स्थापित कर देंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पीले चंदन से पूजन करेंगे। उसके बाद हम पीले चंदन से ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे और जो हमने हरतालिका तीज व्रत कथा की पुस्तक रखी है उसका भी पूजन कर देंगे। गणेश जी को और शिव जी को हम अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही हम इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ दोनों की ही पूजा का विशेष महत्व माना गया है। अब हम माता पार्वती को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। पार्वती जी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। हरतालिका तीज का व्रत
सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें जब एक बार व्रत आरंभ कर लिया जाता है उसके बाद इस व्रत को आजीवन नहीं छोड़ा जाता है। अब हम गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप इस तरह के कच्चे सूत से 7 बार लपेट करके जनेऊ बना सकते हैं। माता पार्वती को हम एक लाल चुंदरी अर्पित कर देंगे। हरतालिका तीज की जो पूजा की जाती है वह सभी सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके करनी होती है। भगवान गणेश को हम धूप घास अर्पित करेंगे, एक हल्दी और एक सुपारी भी अर्पित करेंगे। साथ ही हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल पुष्प ना हो तो फिर आप कोई भी पुष्प गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम शिव जी को काले तिल चढ़ाएंगे। भगवान गणेश और माता पार्वती जी को भी हम काले तिल अर्पित कर देंगे। साथ ही हमें भांग भी चढ़ानी है। जो जो चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं वो सभी चीज़ें हम इस पूजा में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। एक लाल पुष्प हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम शिव जी के साथ साथ माता पार्वती गणेश जी को भी बेलपत्र अर्पित कर देंगे। बेलपत्र पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन लगाना है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक घोर जंगल में तपस्या की थी। तब माता पार्वती ने फूल, पत्ते, कंदमूल, फल खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह किया था। इसलिए आप इस पूजा में सभी प्रकार के फल, फूल, पत्ते माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। जैसे मैंने पूजा में यहाँ पर आंकड़े के पत्ते, पीपल के और करी पत्ते भी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए हैं। हरतालिका तीज व्रत में 4 पहर की पूजा की जाती है, जिसमें पहला पहर शाम को 6 बजे से लेकर यानी प्रदोष काल से लेकर रात को 9 बजे तक होता है। दूसरा पहर 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है। तीसरा पहर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है और चौथा पहर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है। पहले पहर में यानी शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की हरतालिका तीज व्रत में विस्तृत पूजा की जाती है, यानी पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। उसके बाद बाकी के जो 3 पहर बचते हैं उसमें माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की सूक्ष्म पूजा की जाती है। भोलेनाथ माता पार्वती को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे। इसके बाद हरतालिका तीज की पूजा में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को भीगे हुए चनों का भोग लगाया जाता है, तो हमने वो भी लगा दिया है। साथ ही हमने भोग में जो भी मिठाई, पूड़ी, पुआ, गुजिया बनाए हैं उनका भी भोग लगा देंगे और कुछ मौसमी फलों का भी भोग हमें यहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा में भगवान को अर्पित करना है। जैसे मैंने आम, आड़ू, बुखारा और केला लिया है, आप इसकी जगह कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। अब हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग सामग्री में यदि आपकी सामर्थ्य है तो आपको 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने चाहिए, वरना आप 5 या 7 चीजें भी पार्वती जी को सुहाग के अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सास के लिए बायना निकाला जाता है, जिसमें आप सास के लिए एक साड़ी, सूट, सुहाग की सामग्री, साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लेंगे। वो भी हम माता पार्वती को पहले अर्पित करेंगे। उसके बाद जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तब ये बायना हम अपनी सास को चरण स्पर्श करके दे देंगे। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार मान्यता ऐसी भी है कि हरतालिका तीज के दिन ही माता गौरी का जन्म भी हुआ था और हरतालिका तीज के दिन ही माता गौरी का भगवान भोलेनाथ से विवाह भी हुआ था। एक हमने जटाओं वाला नारियल शिवजी माता पार्वती को कुमकुम तिलक करके अर्पित किया है। अब हम करेंगे हवन। हवन ये आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। हवन के लिए आपको एक हवन कुंड लेना है। मैं ये हवन बतासे पर कर रही हूँ, आप गाय के गोबर के उपले पर या फिर आम की समिधाओं पर भी कर सकते हैं। हवन कुंड में हमने थोड़ा सा कपूर रखा है। इसके बाद हम हवन कुंड का पूजन कर देंगे, कुमकुम से अच्छे चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। और अग्निदेव को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम हम गौरी गणेश के नाम से 5-5 आहुतियां देंगे। उसके बाद शिव जी के नाम से आप कम से कम 11 आहुतियां दें। अधिक से अधिक आप 108 आहुतियां भगवान भोलेनाथ के नाम से दे सकती हैं। भगवान भोलेनाथ का हवन करते हुए आपको ओम नमः शिवाय या फिर ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हवन की एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आप जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं।
कि आपको हरतालिका तीज की पूजा में किस प्रकार से हवन करना चाहिए। अब सवाल आता है गर्भवती महिलाएं और यदि हम पीरियड से हो गए हैं तो हम व्रत कैसे करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत का कैसे पालन करना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको सुबह संकल्प लेते हुए ही बोल देना चाहिए, हे प्रभु, इस बार मैं आपका हरतालिका तीज का व्रत निर्जल नहीं रख पाऊंगी। आवश्यकता पड़ने पर मैं फल या जल ग्रहण कर लूंगी। इस तरह से जब आप संकल्प लेते हुए भगवान के सामने इस तरह से संकल्प लेंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। इसी तरह से यदि आप पीरियड से हो जाते हैं तो आपको यह व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप व्रत तो रखेंगे, केवल आप पूजा नहीं करेंगे। आपकी यह पूजा आपके पति कर सकते हैं, आपकी जेठानी देवरानी आपके नाम से आपकी यह पूजा कर सकती हैं। एक लौंग और इलायची का भोग हम भोलेनाथ माता पार्वती को भी मुख शुद्धि के लिए अर्पित कर देंगे। जब हमारा हवन संपूर्ण हो जाएगा तो हवन की आरती सबसे पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती स्वयं लेंगे, उसके बाद हम परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेने के लिए बोल देंगे और हवन के चारों ओर जल फैला करके हम हवन की अग्नि को शांत कर देंगे। इस तरह से हमारा हवन संपूर्ण हो जाएगा। अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हरतालिका तीज व्रत कथा को पढ़ेंगे। यह व्रत कथा आपको इस व्रत में अवश्य पढ़नी है। उसके बाद जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो हमने जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं उन्हें हम शिवजी और गौरी मैया के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो सुहाग सामग्री हमने माता पार्वती को अर्पित की है उसमें से एक बिंदी, मेहंदी, महावर, ये सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम गौरी मैया को अर्पित कर देंगे और गौरी माता को हम 5 बार या 7 बार सुहाग दान करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती से स्वयं भी सुहाग लेंगे। गौरी मैया को हम राइट हैंड से सुहाग देंगे और लेफ्ट हैंड से हम स्वयं माता गौरी से सुहाग लेंगे। यदि आपने माता गौरी को 5 बार सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है और यदि आपने 7 बार माता गौरी को सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार माता गौरी से सुहाग लेना है। 2 बार माता गौरी पर अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लेंगे और प्रार्थना करेंगे, शिवजी माता पार्वती मेरे सौभाग्य को अखंड रखें, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। अब हमने जो भी फल मिठाई भगवान को अर्पित की है उनके चारों ओर जल फैला देंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं या आप चाहें तो कपूर से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। मैं ये आरती घी के दीपक से कर रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग डाली हुई हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता पार्वती की आरती कर देंगे और कलश की भी आरती करनी है क्योंकि कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। जब हमारी आरती संपूर्ण हो जाएगी तो हम आरती की अग्नि को शांत करेंगे और एक बार फिर से हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स हरतालिका तीज व्रत की सरल सी छोटी सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव माता गौरी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव, जय माता गौरी की।